कुछ चीज़ें मैं नॉर्मल बता दूँ जिसमें मैं ये समझा दूँ कि क्या चीज़ होनी होती है और क्या चीज़ नहीं होनी होती। साइकोलॉजिकली मैं कहता हूँ पहली बात तो मैं एक फिलोसोफर हूँ, साइकोलॉजी हूँ। इसलिए कभी भी मैं कहता हूँ आई एम द गॉड, आई एम द डेविल, तो सीधी सी बात है, मैं अपने परसेप्शंस के लिए कहता हूँ, मैं अपने आप को मिरर रिफ्लेक्टिंग करते हुए कहता हूँ। मैं किसी को भी यूँ नहीं कहता कि यू आर, तुम मुझे मानो या मेरी क्रियाएं देखकर या मेरी हरकतें देखकर जब मैं चले जाऊँ इस धरती से और यूँ कहो कि ये गॉड है, इनकी बात असत्य नहीं हो सकती। मैं सीधे बात बता रहा हूँ, सिंपली मैनर में आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लो और लॉजिक बना के रख लो अपने दिमाग में। मेरे को विश्वास करना है, किस लिए करना है? ताकि मुझे उम्मीद मिले जीने की। मुझे अंधविश्वास नहीं करना। तर्क मैं हर बात में पूछूंगा, शब्दों को मैं मानूंगा और पूर्णतः मैं किसी भी झांसे में या पाले में या ह्यूमन नेचर की भावनाओं में नहीं व्यक्त करूंगा। जैसे मैं एक ह्यूमन की बॉडी में हूँ तो मेरे अंदर स्वाभाविक नेचर, ठीक है, मेरी सोल कोई सी भी हो, सोल मेरी मैटर करेगी आप लोगों के लिए केवल कॉन्सियसनेस क्या कि भाई क्या चीज़ मैंने बताई वो आप मेरी सोल के रूप में बता सकते हो कि उस व्यक्ति ने ये बताई थी, उस व्यक्ति ने, कोई गॉड नहीं, कोई डेविल नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, सिर्फ उसने ये बताई थी। ये इससे पॉइंट क्या होता है, आपका लॉजिकल थिंकिंग और ब्रेन एडवांस रहता है। मैं साइकोलॉजिकल और फिलोसोफर भी बहुत वो हूँ, तो इसलिए मैं आई एम द गॉड क्यों कहता हूँ, बिकॉज मैं किसी और झंडू को नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने आप को ही कह रहा हूँ। मैं ये दर्शा रहा हूँ कि देखो मेरे स्टेप्स, मेरी जो टॉकिंग है या मेरे को जो प्रिडिक्टमेंट है, मैं उस चीज़ को विश्वास दिला रहा हूँ कि देखो मैं सक्सेस होकर दिखाऊंगा। यदि नहीं हुआ तो कोई देखने वाला नहीं है, क्योंकि देखने वाला भी केवल मैं हूँ, और यदि नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर रहने वाला भी नहीं हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये थिंकिंग हमेशा ध्यान रखनी है। जस्ट सपोज करो मेरी जिस समय मैं मान के चलो स्कूल छोड़ा था, तो मैंने कहा था लास्ट डे में मेरे को वो जो पहली वाली थी वो दिखी थी। उस समय मैं पढ़ते जा रहा था, तो मैंने, लड़कियां जो है चालों से आकर्षित होती है, तो मैंने सोचा था वो आकर्षित हो गई होगी। क्या अब तक मेरे इंसिडेंट्स में मेरी आंखों के सामने ऐसा है, मेरे मन में यूँ कल्पना बन रखी है, क्या वो आकर्षित हो रही होगी, वो भी मुझे चाहती होगी, सपोज करो, ठीक है। तो क्या रियली में ये चीज़ रियल है? क्या जिस समय मैं सामने से आ रहा हूँ वो ऐसे देख के यूँ करेगी? नो। क्यों? रियलिटी अलग होती है और कल्पना अलग होती है। इमेजिनेशन परसेप्शंस पर तय होती है, आपके परसेप्शन। मैंने कहा वो भी मुझे क्रश करती होगी, ज़रूरी थोड़ी ना क्रश करती होगी, ज़रूरी थोड़ी ना क्रश करती होगी, हैं। मैं कहता हूँ आई एम द गॉड, आई एम द डेविल, हैं, तो मैं चीज़ें प्ले करने की कोशिश करता हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे हाथ में चीज़ें बदलने की ताकत है, तो मैं बदलूँगा। कैसे बदलूँगा? ह्यूमनिस्ट की तरह बदलूँगा, एज अ डेविल की तरह बदलूँगा। एज अ डेविल क्या करता है? हर चीज़ को आपको रियलिटी दिखाता है। गॉड जो कल्पनाओं में जी रहा है कि वो भी मुझे क्रश करती होगी, वो भी मुझे प्यार करती होगी, है ना, या वो भी मेरे बारे में सोचती होगी, पर रियलिटी ये फेस कराती है कि ज़रूरी नहीं वो प्यार करती होगी, वो ज़रूरी नहीं कि, हो सकता है कि जब मैं जाऊँ तो मुझे इग्नोर कर दे। तो क्या हो गया? ये कल्पनाएं मुझे तोड़ के, अब मैं अगर विश्वास छोड़ दूँ, मैं चीज़ें छोड़ दूँ, तो मैं कभी चल ही नहीं पाऊँगा, मैं इस जीवन में जी ही नहीं पाऊँगा। बिकॉज ऑल थिंग्स अगर प्योर लॉजिक हो जाए तो डैट मीन उसका कोई मतलब ही नहीं है। बट यदि यही मैं विश्वास रख लूँ, एक गॉड फॉर्म में रख लूँ एज अ नॉर्मली, और जब मुझे मौका मिले तब मैं ठोकर खा के धीरे धीरे अपने आप को काबिल बना दूँ। क्यों? पहले जब मैं उस समय के आयु में था तो मैं ये सोचता थ्योरम दिखाकर लड़के पटा दूँगा, हैं, थ्योरम दिखाने चल दिया था। आज के टाइम पे कोई भी व्यक्ति कॉमन सेंस वाला व्यक्ति में कहेगा क्या व्यक्ति थी, पर बच्चे का दिमाग ऐसे ही होता है नॉर्मल। बच्चा इतना शार्प नहीं होता, बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि वो ऐसे तर्क दे जो सामाजिक रूप में पड़ जाए। बच्चा जब कुछ बोलता है तो कुछ गंद लोग होते हैं, कुछ गंद प्राणी होते हैं, वो बच्चे को टोकते हैं, तुम गलत बोल रहे हो, तुम्हें आता नहीं, वो नहीं आता। अरे गधे, तेरी आयु बढ़ गई है, तेरी बुद्धि अभी भी घास खाने गई है। क्यों? वो छोटा बच्चा है, वो अगर ऊट पटांग या कुछ गलत भी बोल रहा है तो उसे नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है, उसे नहीं पता उसका सेंस क्या है, उसे नहीं पता उसका मतलब क्या है। इसलिए बच्चे से हमेशा पोलाइटली बोलो, पोलाइटली। हर बच्चा जितना भी बदमाश क्यों ना हो, यदि आप उससे पोलाइटली बोलोगे तो बच्चा आपको रिफ्लेक्ट मिरर करेगा। मेरे को बच्चे जी करके तरीके से बोलते, क्यों बोलते मेरे को जी और तरीके से? क्यों? मैं किसी भी बच्चे को अपने बच्चे की तरह समझता हूँ, रिफ्लेक्ट करता हूँ। और मुझे बताएं, ये बच्चा है, कोई गंद नहीं है, इसको एक समय लगेगा धीरे। हाँ, बच्चों में नादानियाँ बहुत होती है, धीरे धीरे मैच्योरेशन इतनी हो जाती है कि बच्चे मज़े लेने लग जाते हैं, ठीक है। तो उन स्ट्रिक्ट लॉ रूल्स में ये हमारे बड़ों का काम होता है, मैंस का, कि उन्हें एक लाइन पे तरीके से उन्हें चीज़ें सिखाई जाए, पर उन पे रूल आउट नहीं करनी जाए, कंट्रोल नहीं करनी जाए। देखो मेरा कहना ये है, आप कंट्रोल करो चीज़ों को, पर फेवरेबल कंट्रोल करो। फेवरेबल का मतलब ये है
कि आप सामने वाले को आज़ादी भी दो, पर उसकी आज़ादी उतनी ही दो कि उस आज़ादी से बाहर न चल जाए, कि वो दूसरे की आज़ादी छीनने लग जाए, वो मत दो। वो कंट्रोलिंग होती है। पर यदि आप उसकी आज़ादी ही छीन रहे हो तो फिर तो वही वाली बात होगी कि आप भी अपने आप में ही कंट्रोल कर रहे हो कि मैं किसी की आज़ादी छीनने तक कि मेरे को फ्रीडम है। तो एवरी ब्लॉक फ्रीडम भी है, एवरी ब्लॉक केज भी है। एक पक्षी के लिए वो पिंजरा उसकी आज़ादी भी थी कि उसको सेब वहीं पर मिल रहा था, उसको रंग बिरंगे खाने भोजन सब कुछ वहीं मिल रहा था, पर उसको क्या चाहिए थी, इस पिंजरे से आज़ादी। पिंजरे से आज़ादी मिल गई तो आसमान में संघर्ष आ गया। आसमान में क्या था, आसमान में भी वो ट्रैप था, अभी भी लाइफ जी रहा था, संघर्ष था जीवन में। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि भाई वो पंछी कहीं भी फुली फ्रीडम तो कहीं नहीं है, और फ्रीडम उसे मिल ही रहा है अलग अलग जगह पे, केज में भी। बट क्या मिल रहा है, वो नियम बदल देता है वो अपने अनुसार। जब वो केज में था उसने निर्णय लिया कि मुझे केज में नहीं रहना, तो दैन उसने आसमान में उड़ा, और आसमान में अब उसे केज का डिस्क्रिमिनेशन नहीं लगेगा, भेदभाव नहीं लगेगा कि वो बंद है, अब वो फ्रीडम है। बट फ्रीडम के साथ उसे अब जान का संघर्ष होगा। तो ये संघर्ष बदलना, रूप बदलना, जिम्मेदारियाँ बदलना, ये मानव के खाते में है। यही डेविल समझाता है कि डेविल यही कहता है कि देखो, मैं यही कहता हूँ, विनिटी का मतलब क्या है, ईगो, घमंड आपको बढ़ा भी देगा, विकास भी कर देगा। घमंड आपको बदलने की ताकत भी रखता है। घमंड आपको ये भी दर्शाता है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है। पर घमंड ही जब आप खुली आज़ादी में घूम रहे होते तो वही घमंड आपका इतना बढ़ जाता है कि वो उसकी कोई सीमा नहीं होती, और वही आपको धरती पे ला कर सीधा फेंकता है। और जब फेंकता है तो इतनी ऊंचाई से फेंकने के बाद समाप्ति ही एक कारण बन जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति घमंड करता है ना, घमंड वो भी कब घमंड करता है, जब वो बुलंदियों को छुड़ा और तब घमंड करता है, तो उसका स्टॉक इतनी तेज़ी से गिरता है कि वो कभी उठने के लायक ही नहीं रहता। ये टांगे बिल्कुल चूड़ा बन जाती है जब गिरता है। तो क्यों, क्योंकि वो ऊंचाई पे कूद रहा था। ज़मीन पे कूदेगा तो ठोकर खाएगा तो मजबूत हो जाएगा, पर अगर आसमान में कूदेगा तो सीधी सी बात है, जिस दिन गिरेगा उस दिन पूरी टांगे तोड़वा लेगा, और फिर कोई टांगों का इलाज भी नहीं है। क्यों, फिर क्या इलाज है। देखो मैं तो एक डेविल हूँ, मैं तो डायरेक्ट बोलता हूँ सीधा बात, मेरे पास आज़ाद है। किसी ने मुझे कहा, किसी ने किसी को कहा भाई श्राप देता हूँ तुम आजीवन काल नहीं मरोगे, हैं, तो मैंने ठीक है कहा, मैंने कहा एक रात जग ले, अगले दिन वापस मरने की मृत्यु हो जाएगी। प्रकृति को क्या कि मैं तो मरूँगा, क्यों, मैंने वो चीज़ तुम्हारी बात पूर्णता कर दी, कैसे करी। तो नियमों को तो मैं तोड़ मरोड़ना जानता हूँ, ठीक है। बाकी जैसे कि मैंने यही बताया कि भाई मैं डेविल टाइप पर्सनैलिटी, तो अगर मान लो तुम गिर के टूट भी गई टांगे, कोई दिक्कत नहीं, अगला जन्म है ना, अगला जन्म है, अगले जन्म में दोबारा बोर्न हो जाएंगे, अगली जगह पे बोर्न हो जाएंगे। यदि टांगे टूट गई तो मशीन की टांगे लगा लेंगे, दैट इज़ द पॉइंट। तो रूप बदलने में जो बतेरे आते हैं, रूप और चालें, ठीक है। अब कहने को मान के चलो कोई भी परसेप्शन है, अब मान के चलो जिस लड़की की तरफ मैं इस समय इस टाइम पे आकर्षित हूँ, मैंने कहा इसके संग शेड्यूस करूँगा, इसके संग सेक्स करूँगा। अब सोचो वो लड़की किसी और से बातें कर रही, किसी और से कर रही, तो क्या मुझे दुख होना चाहिए, क्या मुझे होना चाहिए मेरा आउटकम चला गया, या मेरी वस्तु चलेगी, मेरी वस्तु किसी ने छीन ली, क्योंकि मैं सेक्स करना चाहता हूँ, कोई फीलिंग और बिहेवियर नहीं जानना चाहता हूँ जो मैं उसको अपनी कोई वाइफ वगैरह डिनोट करूँगा। नो, सेड्यूसिंग में मैं ब्रेक्स रूल करना चाहता हूँ फिर फर्स्टली, तो मैं एज ए ऑब्जेक्ट ट्रीट करूँगा। और मेरे लिए तो और आसान हो गया। अब कल को मान लो उसका बंदा उसे छोड़ के गया, तो वो टूटे हुए को मैं संभाल लूँगा, दैन उसे और तोड़ दूँगा और वापस चला जाऊँगा मैं भी, फिर उसको आदत पड़ जाएगी, उसका मैंने बिहेवियर। इससे क्या फ़ायदा है, देखो इससे फ़ायदा ये है, मान के चलो मैं उसके संग उसके बंदे ने सेक्स करा छोड़ दिया फर्स्ट टाइम, मैं आया सेक्स करा छोड़ दिया, अब उसको ये आदत पड़ गई कि हर व्यक्ति हर लड़का मेरा यूज़ करना चाहता है, तो क्या होगी उस समाज, आने वाले समाज के लिए बेटर बन गई। वो बेटर किसने बनाया, मैंने बनाया, आई एम रेडी है। पर यही यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो सीधी सादी है, वो अब उसका रेप कर दिया, उसकी पूरी ज़िंदगी ऐसी रहेगी दुखित में, वो गॉड को पूछती रहेगी, गॉड इज़ नॉट इनसाइड, आई एम इनसाइड, आई एम ह्यूमनिस्ट, गॉड इज़ नॉट, एवरीथिंग विल बी सॉल्व, आई एम सॉल्व, आई एम अ प्रॉब्लम्स, मैं प्रॉब्लम हूँ। वो प्रॉब्लम सिखाती है, लर्निंग फेस कराती है। गॉड हर चीज़ नहीं करता, पर गॉड तुम्हें जीने की वजह देता है, गॉड तुम्हें उम्मीद देता है कि हाँ
रियलिटी में कुछ ट्रूथ है। गॉड तुम्हें कोशिश करने का महत्व देता है कि हाँ कोशिश करो, देन तुम कुछ बना सकते हो। बट मैं कहता हूँ, मैं वहाँ पे कहता हूँ कोशिश से ज़्यादा मिस्टेक्स करो, आप खुद सीख जाओगे। कैपेबल बन जाओ, आप खुद सीख जाओगे। और यदि लाइफ नहीं है तो सीधी सी बात, एनकाउंटर करो अपना, और दूसरी लाइफ से अपने आप को बॉन्ड करो, बिग बॉन्ड करो, अगले जन्म लेते चले जाओ। क्योंकि बिकॉज मेरे लिए कोई लाइफ मैटर नहीं करती, मेरे लिए कोई लाइफ मैटर नहीं करती। मेरे लिए देखो, कहने को ना ह्यूमनिस्ट में तो लाइफ मैटर करती है, मैंने कहा नहीं करती। मैंने कहा ना डायमेंशनली कनेक्ट है आपस में गॉड और डेविल। हाँ, जहाँ वर्कर होगा गॉड का, तो गॉड के लिए भी डायमेंशनली एक तरीके से लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं एग्जिस्ट करती? गॉड मरता ही नहीं, डेविल भी नहीं मरता। क्यों? दोनों एक ही है व्यक्ति। बट डेविल ह्यूमनिस्ट दिखाता है, डेविल कहता है कोशिश करो, गॉड भी कहता है कोशिश करो। पर गॉड जब कोशिश करने को कहता है, तो कोशिश करने के टाइम पे वो यूँ कहता है कि देखो तुम्हें कोशिश करनी है। कैसे कोशिश करनी है? तुम मानो मुझे ये चाहिए, अब मान लो मुझे एक लड़की को पसंद, मैंने एक लड़की से प्यार करता हूँ, ठीक है, सपोज़ करो वो सुंदर है और वो है, और मैंने उससे लाइक करता हूँ। तो मैंने एक दिन ऐसे ही लिखते हुए जा रहा, तो लिखते हुए मैंने देखा कि हल्का मैंने ऊपर देखा तो वो मुझे देख रही थी। अब मैंने अपने मन में कल्पना ये बना ली कि वो भी मुझे पसंद करती है। यही मेरी कल्पना बहुत टाइम तक चल रही, क्योंकि मैं फेस नहीं कर रहा था प्रॉब्लम, ठीक है। कोशिश कर रहा, कोशिश करी, बदला अपने आप को, रूप बदला, रूप बदलने के बाद वो हल्का सा उसने देख कर इग्नोर कर दिया होगा। और मुझे क्या लगा, मैं अपनी कल्पना में जीने लगी। दिस इज़ ए गॉड, मैं गॉड फॉर्म लेके बैठा पड़ा हूँ, जो कल्पनाओं में जी के बैठा पड़ा है, जो यूँ सोच रहा है वो भी मुझे पसंद करती है, वो भी रात में मेरे सपने देखती होगी सेक्स के, है ना। बट इन रियलिटी डेविल ने क्या करा, एक बार टकरा दिया, और टकराते ही पता चला उसको तो मैं याद ही नहीं। तो जो रियलिटी का फेज़ होता है ये डेविल सिखाता है, जो रियलिटी का फेज़ होता है डेविल सिखाता है। फिर यहाँ पे और चीज़ें आती हैं कि डेविल और क्या क्या सिखाता है। डेविल आपको ये सिखाता है, मान के चलो वो लड़की, मैंने सोचा कि मैं उसके संग गेम खेलूँगा, सेड्यूसिंग करूँगा, उसको सेक्स करूँगा उसके संग, कोई और सेक्स कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, मैं अपना वर्क कर रहा हूँ। मैंने उसको प्रण लेकर यूँ सोच दिया कि मैं 1 महीने बाद सेक्स करूँगा, 1 महीने बाद सेक्स करूँगा। उस चीज़ के लिए मैं मास्टरबेट नहीं करूँगा। तो मेरे अंदर क्वालिटी हुई ना, मैंने अब तक 5 दिन से मास्टरबेट नहीं करा, 5 या 3-4 दिन से, 1 महीना भी खींच दूँगा। तो वो जो मैंने वांट और डिज़ायर गोल सेट करा, उस गोल के कारण मैंने ये करा। अब वो गोल बीच में कितना भी घूम रहा हो, कितना भी मिस वेरिएबल हो रहा हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अगर वो नहीं मिली कल को, तो 1 महीने बाद कोई और मिल जाएगी जो मेरे लिए डिज़र्व करती होगी। यदि मैं उसके लिए कैपेबल होऊंगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगी, और ऑटोमेटिकली आ जाएगी तो सीधी बात है, एक से जो काम करवा चुकी दूसरे से काम करवाने के टाइम पे मैं क्यों रखूँगा। सिंपल सा मैंने, देखो हम काले लोगों का, हम बेकार शक्ल वालों का, हम इंट्रोवर्ट्स लोगों का फ़ायदा ये है, हम पे मनी बहुत होती है, हम पे स्किल्स बहुत होती है, हम पे एवरी टाइम वो संसाधन सोशल एलिमेंट्स होते हैं। जब मनी टॉक करती है तो बिचेस वॉक करती है। डेट मीन एक गोरी चमड़ी वाले को, एक सुंदर दिखने वाले को कोई भी अमीर ज़्यादा पकड़ के यूज़ करके छोड़ देगा एज ए टिश्यू। जैसे एक टिश्यू साफ़ होता है ना, उसको मुंह पोंछा और फेंक दिया, ऐसे फेंक देगा। बट हमको लॉयलिटी की तरह देखेगा। जब भी तो मैंने कहा मैं वो हूँगा जो 10 लड़कियों के संग मुंह मार के बैठा होगा, पर मेरी पत्नी मेरे लिए लॉयल होगी। वाई? क्यों? उसको पैसा कौन दे सकता है? केवल मैं। उसको स्किल्स, उसको जो चालें दिखेगी वो किस में दिखेगी? केवल मेरे में। जिसको कैपेबिलिटी दिखेगी केवल किस में? मेरे में। बट क्या किसी गोरी चमड़ी वाले में दिखेगी? किसी सुंदर शक्ल वाले में दिखेगी? किसी ब्यूटी शक्ल वाले में दिखेगी? नहीं, बिकॉज ब्यूटी शक्ल वाले ने अपनी ब्यूटी पे ध्यान दिया, और हमने ब्यूटी से ज़्यादा क्यूटी पे ध्यान दिया, ठीक है ना, मनी पे। तो ये समझ में आना चाहिए कि कौन कहाँ इन्वेस्ट कर रहा है। हम लुकिंग पर्सनैलिटी पे डेवलप कर रहे हैं। मेरे को लड़की के संग सेक्स करना है तो मैंने यूँ नहीं कि डायरेक्ट मैंने चप्पलों के संग चला गया। मेरे को पता था कि मुझे बदलने की ज़रूरत है, रूप और चाल बदलने की जरूरत है। कसरत करी, सेड्यूसन की टेक्निक्स बनाई। सेड्यूसन आपकी बॉडी ऑफ लैंग्वेज से दिख जाता है, जब आप कसरत करते हो और दिखता है, ठीक है। तो आधा सेड्यूसन तो ये आँखें वगैरह बनाई, 1 महीने बाद वही लड़की कह रही है दिस इज गुड इन लाइफ, वो सेड्यूस करने की कोशिश कर रही है। बट आप कह रहे हो बग बॉल्स, बग विचेस, ठीक है ना। क्यों कह रहे हो? वाई? वो इसलिए कह रहे हो मेनली ताकि
अब आपको गोरे रंग पहननी है, आपको पता है इसकी जैसी मैं 10 के संग सेक्स कर सकता हूँ, बिकॉज माई लुकिंग पर्सनैलिटी डेवलप हो गई, माई करेक्टर डेवलप हो गया, मेरी जो चेंजिंग क्लोथ थे वो डेवलप हो गए। मुझे अपना डेवलपमेंट चाहिए, इंटायर डेवलपमेंट चाहिए, ना कि उसका। ठीक है, देखो साइकोलॉजिकली मैं कैसे खेलता हूँ अपने ब्रेन से। साइकोलॉजिकली मैंने अपने ब्रेन को कहा सुबह सेड्यूशन करना है, बिकॉज मास्टर बेड छूना है। रियलिटी में तो उस लड़की का तो कोई मतलब ही नहीं था, लड़की तो सिर्फ बहाना थी। असली तो मेरे को खुद की वो डेवलपमेंट करनी थी, खुद की इम्प्रूवमेंट करनी थी लाइफ। ठीक है, मेरे में हमेशा ये है, जब मैं काम में घुसा था तो मैं काम पे इसलिए घुसा था कि थोड़े पैसे जोड़ के इन्वेस्टिंग कर सकूँ मेनली। बट मैं वो व्यक्ति हूँ जो पहले शुरुआत में घुसता अपनी इंटायर डिज़ायर के चक्कर में। जैसे मुझे ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट, तो ट्रेडिंग के लिए मैंने पैसे के चक्कर में पीछे भागा कि पैसे के पीछे भागूंगा मैं। ठीक है, पैसे क्योंकि इनकम जनरेट करूँगा, तब मैं उधर इन्वेस्ट करता रहूँगा। जब मैं मनी के पीछे भागा तो मैंने मनी भूल गया, मैं सिर्फ वर्क पे लगा रहा। तो ये चीज़, हम वो व्यक्ति है, एक सामान्य व्यक्ति क्या है, उसकी इंटायर डिज़ायर होगी इन्वेस्टिंग करनी, तो इनकम में घुसेगा, तो इनकम में ही पूर्ण जीवन सोचता रहेगा कि मुझे मनी ही कमानी, वहाँ वो ब्रोकर बन जाता है। बट हम क्या है, हमने क्या सोचा, हम उससे एक एक्स्ट्रा और से अफेक्ट हो रहे हैं। हमारी इंटायर डिज़ायर कितनी इन्वेस्टिंग करनी है, तो हमने मनी के बारे में सोचा कि इनकम चाहिए है। जब इनकम चाहिए तो हम जब इनकम के लिए घुसे तो हमने वर्क पे ध्यान दिया कि भाई कर्म करे चल रहा है, कर्म में ही ज़िंदगी का सुख है। तो जब ज़िंदगी का सुख कर्म में मिलने लग गया, तो जब काम करते 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 बहुत हो गया, तो हमने फिर फल की इच्छा रखी। फल की क्या इच्छा रखी, हमने कहा अरे छोड़ो साला, क्या बोलते हैं, छोड़ो, हम ना कर रहे, हम ना कमाने मनी, जितनी पूंजी है उसी को लगा के गेम निकलिए। तो हमें अकल आ गई ना। दिस इज़ द 2-in-1 स्टेज की एक्स्ट्रा हम खेल लेते हैं, हम एक्स्ट्रा बॉन्डिंग कर लेते हैं। हम किसी से सेक्स करने के लिए घुसे हैं, तो सेक्स करने के लिए देखो सामान्य व्यक्ति क्या करता है, सेक्स करने के लिए लुकिंग पर्सनैलिटी यूँ इन चीज़ों में ध्यान देता है, और जाके हेलो हेलो यूँ करके या आई कॉन्टेक्ट करके ये चीज़ें सीख कर फैक्ट गेन करके डायरेक्ट वर्क करता है। हम लोग क्या करते हैं, अरे उसके साथ सेक्स करना है, अब वो लड़की है गोरी चिट्टी हो, ठीक है ना, गोरी चमड़ी वाली, अब उसकी फिगर वगैरह ये सारी चीज़ें, तो हमने क्या करा, हमने ये थिंक करा चलो उसके लिए उसके तरह कैपेबल बनते हैं। ये फटी चप्पल है, बदलो, चलो धीरे धीरे बदलो। ऐसा नहीं है कि जेब से पैसा खर्च कर दिया, नहीं, धीरे धीरे बदलना है। ठीक है, चलो अच्छा, चप्पलों के लिए पैसे नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बाद में बदल जाएगी। कसरत के लिए वो हम पे मोटिवेट, अच्छा चीनी हम खा रहे हैं, कम कर दो चीनी, ठीक है। अच्छा मास्टरबेट कर रहे हैं, सोचो कि बाद में करेंगे इसके संग मास्टरबेट, ठीक है। धीरे 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 हमने इंप्रूवमेंट कर दिया। 1 महीने बाद ओवरऑल चेंज हो चुके हैं। अब ओवरऑल चेंज हो चुके हैं, फिर हमने सोचा मनी चाहिए, चलो मनी कमाओ, ठीक है। फिर हमने सोचा क्या वर्क करना चाहिए, चलो वर्क करा। अच्छा चलो एक्सरसाइज कर करके थक गए, तो बेहतर एक्सरसाइज में क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करें, चलो झाड़ू पोछा सारी काम कर लो। अब धीरे धीरे हम खुद स्टेबल हो जा रहे, स्टेबल हो। और जब हम कैपेबल हो गया, हम इतने बढ़िया हस्बैंड बन गए कि हर लड़की हमें चाहती कि ये एक बार हमारे पास आ जाए, तो हम उस लड़की के पीछे क्यों भागेंगे। आई एम डेविल, फिर मैं एक डेविल हूँ। डेविल मतलब 10 लड़कियों के संग 10 रातें बिता के, क्यों, वो लड़की अब थोड़ी ना कैपेबल रही, मैं कैपेबल हो गया ना। तो ये पॉइंट है, बहाना था लड़की का, पर करना था खुद को इम्प्रूव। ये होती है साइकोलॉजी और मैनिपुलेशन में यही होता है, सामने वाले को वर्ड कोई और दिए जाते हैं, वो बोला कुछ और जाता, समझाया कुछ और जाता है। मैंने कही ना, एक ही वर्ड बोलूँगा 10 जनों को अलग अलग तरीके से समझ में आएगा, वो डिसाइड मैं करूँगा। दैट इज़ द पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही मैंने अपने ब्रेन को फीड दिया मैंने कि भाई सेक्स करना है, शेड्यूल्स करना है, तो 1 महीना मास्टरबेट छोड़ो। अब 1 महीने बाद चीनी भी कम कर दी, 1 महीने में ही सब कुछ कम कर दिया, तो लुकिंग ऑफ पर्सनैलिटी अपने आप रूल में कन्वर्ट हो गया। देन मनी भी कमाने लग गया, तो मैं अपने आप कैपेबल हो गया। अब तो मुझे बस एक रात बितानी है या किसी और के संग बितानी है, क्योंकि गोरी चिट्टी तो बतेरी मिल जाएगी ज़िंदगी में। मैंने कहा ना, ये सर्कमस्टेंस, ये क्लास केवल एक नहीं है, इसके जैसे 10 बैच है, 10 बैच, मतलब अलग अलग टाइम पर अलग अलग बैचेस आते हैं, और अलग अलग बैचेस में अलग अलग 30 लड़कियाँ होगी, और अलग अलग 30 लड़कियों में अलग अलग गॉड को पूजने आएगी। और हम तो डेविल है, हमें वही लड़की पसंद आती है जो कि सुशील हो, जिसने कभी पाप ना करो। हम उसी को सिखाने चलते हैं कि ज़िंदगी है क्या सनम। तो मेनली मैं इस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। ये बात मेरी बुरी लग सकती है थोड़ी मोटी, बट मैं एज अ परसेप्शनिस्ट, एज अ साइकोलॉजिकली अभी मैं उस तरीके की ट्रेड लेके बैठा पड़ा हूँ कि मैं अभी कुछ रूल्स ऐसे बोल रहा हूँ जो क्रूड है, बाद में धीरे धीरे उनको उस तरीके से कन्वर्टेड कर दूँगा कि क्या सही हो क्या गलत है। और पहले अभी मैं बिगिनिंग टाइम पे हूँ। बिगिनिंग टाइम का मतलब है 1 महीना इस चीज़ को सोच के। अब देखो सेक्स का सोच के मैंने मास्टरबेट छोड़ दिया, और अगर इसी की जगह मैं यूँ कहता कि इम्प्रूवमेंट करनी है, मास्टरबेट छोड़ दो, तो नहीं होता। पहले आपको विदाउट रूल्स काम करना आना चाहिए। विदाउट रूल्स मतलब कि रूल्स तभी मेक होगे जब रूल्स ब्रेक करोगे।
रूल्स पे रूल्स बनाते उपवास का फ़ायदा तभी है जब आप अपना उपवास रखने के बाद गंद खाना छोड़ दो, क्योंकि वापस गंद खाना छोड़ दोगे तो वो तो वापस गंदा हो जाएगा पात्र। तो बेहतर ये साफ़ सफाई के बाद अलग ही सी स्वच्छ चीज़ें ऐड करने लग जाओ। वो साफ़ सफाई क्या है, धीरे धीरे गंद को ख़त्म कर दो, धीरे धीरे कम करो, और कम करने के बाद उपवास रख लो तो पूरा अपने अंदर ही साफ़ हो जाएगा। देन नई चीज़ें ऐड कर लो। तो पहले गंद को धीरे धीरे डिक्रीज़ करो, फिर न्यूट्रल हो जाओ, न्यूट्रल मतलब उपवास रख लो, और उपवास के बाद फिर साफ़ चीज़ें ऐड करने लग जाओ। आपकी लाइफ ऐसी ही चलती सीधी। पर लोग क्या करते हैं, पहले उपवास रखते हैं फिर गंद कम करना शुरू कर देते हैं। ये गलत होता है पॉइंट। उपवास से पहले गंद करना ख़त्म करो, क्योंकि गंद क्या है, गंद सबसे जल्दी आकर्षित करता है, गंदी चीज़ सबसे जल्दी आकर्षित करती है। देख लो भोजन ही देख लो तुम, इस प्रकृति में एक कॉमन फैक्टर तुम देख लो, कॉमन लूप होल देख लो तुम मेरी जान। इतना सा मान लो खाली, तुम चीनी खाते हो, चीनी अच्छी लगती है, चीनी आकर्षित लगती है, चीनी कितना नुकसान करती है शरीर में। खाना खाते हो, व्यंजन खाते हो, मसाले चीज़ खाते हो तुम, कितने आकर्षित लगते हैं, कितने पकवान लगते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान करते हैं। तुम रंग बिरंगी नई 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 चीज़ें खाते हो पर सब्जियां नहीं खाते हैं। तुम देख लो वही चीज़ें कितना नुकसान करती है। और उसी खाने ने क्या ज्ञान दे दिया तुम्हें, क्या अमृत दे दिया, वही अमृत तुम लड़कियों में लगा दी। गोरी गोरी चिट्टी चिट्टी लड़कियाँ हैं, सेक्सी सेक्सी बदन वाली, कितनी हराम हो सकती है ये तुम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। बस उसके लिए देखने के लिए तार्किक बुद्धि चाहिए, जो मैंने यहाँ बताई है।